fine? Okay. Now, my dear friends, in last lecture number 13 and 14, we are discuss about so many things that we have to study in earlier lecture. As for example, we discuss about some different type of function. What is the definition of relation? What is the definition of function by Venn diagram? You have to identify that it is a function or not, something like that. इसके अलावा हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी भी देखी है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, लीस्ट इंटीजर पार्ट की प्रॉपर्टी, मॉड्यूल्स फंक्शन की प्रॉपर्टी, व्हाट इज सिग्नम फंक्शन, what is identity function, what is constant function, all that you have to study in our earlier lecture. So I hope that कि आपने आगे के सारे लेक्चर स्टडी किए होंगे, आपके माइंड में वो सब टॉपिक्स यानी कि जितने भी डेफिनेशन या थियरी के बारे में डिस्कशन किया वो सब क्लियर होगा. ओके, वो कहने का रीजन ये की है कि बेटा जब हम कोई भी नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए, तो उसका मेन रीजन यही होना चाहिए, हमारा मेन फोकस यही होना चाहिए कि अगले लेक्चर में या इसके अगले लेक्चर में, यानी कि पीछे के 2-3 लेक्चर वो आपके नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं. समझ में आता है कहने का मतलब? तो इससे आपको बेनिफिट क्या रहेगा कि आपका जो नया लेक्चर है वो समझने में आपको बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ योर पास्ट मेमोरीज. ओके, तो मैंने आपसे बहुत सारी बातें की थी, रिलेशन फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कौन से फंक्शन में, सॉरी कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है, कौन सा फंक्शन नेगेटिव है, वो भी मैंने आपको बताया था. आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या सिचुएशन रहेगी, क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या सिचुएशन रहेगी, वो भी मैंने आपको बताया था. एक लेक्चर में मैंने आपसे इवन और ऑड फंक्शन की बात की थी, याद करो. यस, एक लेक्चर में मैंने आपके साथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की भी बात की है. यस, तो वो सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर नंबर 15, lecture number 15, we start with relation and function with some MCQ. तो my dear friends, मैं आज के लेक्चर में एक नए MCQ के साथ आपका ये लेक्चर स्टार्ट करता हूं. तो my first question is this. देखो अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको थोड़े बहुत ऐसे भी लगेंगे कि सर ये तो इजी भी क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं कि नहीं आते. बेटा JEE के क्वेश्चन में ऐसी मैंने बहुत टाइम पहले भी बताया था, बहुत बार बता चुका हूं, फिर से आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि JEE की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगी, स्कूल की एग्जाम है या आपकी बोर्ड लेवल के एग्जाम है, तो आपको ऐसे माइंडसेट करके नहीं बैठना है कि JEE मतलब डिफिकल्ट एग्जाम. कभी भी ऐसा आपको माइंडसेट नहीं करना है, ऐसा नेगेटिव माइंडसेट नहीं करना है. नो डाउट ऑल द क्वेश्चंस आर नॉट इजी फॉर all the students, but in some case the ratio is 25% questions are difficult. It can be easily not identified, it can be easily not solved from your side, but it is very important lecture for relation and function because this is the first lecture for MCQ. Okay, now my first question is this. If f is a function from R to R, real number to real number, your domain is R, codomain is R, your function is defined something like that, your fx is e raised to 2x plus 1 by 2 e raised to x. Function is defined something like that. E raised to 2x plus 1 by 2 e raised to x is, this function is even function, odd function, f of 1 is e by 2 plus 1 by 2, or none of this. You have the 4 options. Identify that the function is even, odd, none of this, या f of 1 is e by 2 plus 1 by 2. Okay, तो फिर से मैं आपको एक बार फिर से याद करा दूं डेफिनेशन. व्हाट इज इवन फंक्शन? तो
मैंने आपको बताया था बेटा कि कोई भी फंक्शन में अगर आपके फंक्शन है fx, उसमें x की जगह -x रखने से अगर फंक्शन चेंज नहीं होता है, दैट मींस दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। कोई भी फंक्शन में अगर x की जगह -x रखने से आपका फंक्शन चेंज नहीं होता है, दैट मींस द फंक्शन मस्ट बी इवन। और x की जगह -x रखने से आपका फंक्शन चेंज होता है, दैट मींस द फंक्शन इज ऑड। सिंपल प्रोसेस आपको करनी है बेटा कि आपके पास कोई भी फंक्शन है, उसको डिफाइन किया, उसमें सिंपल वे से आपको जानना है कि ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन में मेरे को सबसे पहले मैं ऑप्शन के हिसाब से आइडेंटिफाई करूं कि इवन है कि ऑड है। तो मैं क्या करता हूं कि x की जगह -x रख दो, तो x की जगह -x रखने से e2 टाइम -x प्लस 1/2 e-x, जहां पे x है वहां पे माइनस साइन कर दी। ओके, it can be read as e-2x plus 1/2 e-x, that is equal to, what is e-2x? e-2x, that is 1/e-2x plus 1 as it is, 2 as it is, e-x, इसको डिनोमिनेटर में लिख दो, that is 2/e-x। now taking LCM, 1 plus e-2x into e-x, ए e-x कहां से मैं आपको बताऊं, 1 plus e-2x, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहां पे जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो ए रहा e-x, 2 as it is, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां पे जाएगा, न्यूमरेटर में, तो ए रहा e-x। मान लो कि बेटा ऐसा है a/b ओवर c/d, तो आप क्या लिखते हो, a/b, b नीचे आता है, c as it is, d कहां पे जाता है, ऊपर। ओके, तो एक बात हुई आपको। नाउ इतनी प्रोसेस के बाद फिर से e-2x 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1 plus e-2x, 2 as it is, e-x ऊपर जाएगा, नीचे e-2x, ऊपर e-x, e-2x मतलब समझो यहां पे e-2x, e-2x नीचे है, ऊपर e-2x है, तो e-2x मतलब e-x की होल स्क्वायर ऐसे भी लिखते हैं। So 1 time e-2x will be cancelled out. Now the remaining part is numerator in 1 plus e-2x, डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे एक e-2x कैंसल, so नीचे रहेगा सिर्फ 2 e-2x and it is nothing but your fx। देख लो, क्लियर। सिर्फ x की जगह -x रखो, रेसिप्रोकल ले लो और एलसीएम ले लो, अल्टीमेटली यू गेट द आंसर fx is the same which is given 1 plus e-2x by 2 e-x, so f of -x is equal to fx, so therefore your function is even function, therefore your function is a even function। okay, so first MCQ is this, how can you identify that the function is even or not? Replace x by -x. If your function fx remains unchanged, replace x by -x. If your function fx remains unchanged, then and only then your function is even. If f of -x is equal to -fx, if f of -x is equal to -fx, then only then your function is odd. Okay? So first is this question. Now my next question is again important question for you. Acha, my dear friends, today we discuss about one more thing is symmetry. What is symmetry? मान लो कि कोई भी फंक्शन fx है, is symmetric about x axis or symmetric about y axis. When we can say that, or symmetric about x and y both, when we can say that the function is symmetric to x axis, symmetric to y axis, or symmetric to both any function or equation. Here the function is given fx is under root x square plus a square, fx मतलब y, fx मतलब y,
मान लो कि f of x अंडर इमेज ऑफ f अंडर x इज y, सो fx इज y। तो मान लो कि आपके पास ये फंक्शन है, सो ग्राफ, यहाँ पे क्वेश्चन है ग्राफ ऑफ द फंक्शन fx इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज सिमेट्रिक विथ फर्स्ट ऑप्शन x एक्सिस, सेकंड ऑप्शन y एक्सिस, थर्ड ऑप्शन बोथ द एक्सिस एंड लास्ट ऑप्शन द लाइन y इज इक्वल टू x। चार में से कौन सा ऑप्शन राइट है? यस। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं कि अगर कोई भी फंक्शन, व्हेन अ फंक्शन इज सिमेट्रिक टू x एक्सिस, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो आपको याद रखना है कि अगर कोई भी फंक्शन में x की जगह माइनस x रखने से, इफ x इज रिप्लेस्ड बाय माइनस x इज रिप्लेस्ड बाय माइनस x रखने से अगर y चेंज नहीं होता है, y मतलब fx, y remains unchanged, then and only then the function is symmetric with y axis। यानी कि अगर कोई भी फंक्शन दिया है तो उसमें x की जगह माइनस x रख दो, x की जगह माइनस x रखने से अल्टीमेटली यू गेट द सेम फंक्शन दैट यू हैव टू गिवन fx, that means y, that means your function is symmetric to y axis। Now y replaced by minus y, you get x, it remains unchanged again, that means your function is symmetric to x axis। And some type of the function or equation something like that, अगर x और y दोनों की साइन चेंज करने से भी फंक्शन चेंज नहीं होता है, x और y दोनों की साइन चेंज करने से भी आपका इक्वेशन चेंज नहीं होता है, then and only then this function or this curve is symmetric to both the axes, is symmetric to both the axes। बेटा आप यही 11th में पढ़ोगे, जैसे आपके पास है सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इस सर्कल का इक्वेशन है, इस सर्कल के इक्वेशन में x की जगह माइनस x रखो, y की जगह माइनस y रखो, your equation remains same, that means your circle is symmetric about both the axes। as for example this is a circle, it is symmetric about both the axes, but parabola, this is the equation of parabola, उसमें suppose x की जगह माइनस x रखने से your equation is y square is minus 4x, so this is not symmetric to y axis because यहाँ पे equation change हो जाता है, it is symmetric to both the axes। as for example ellipse, आप ellipse का equation consider करो, x square by square plus y square by b square is 1, अगर आप ellipse consider करोगे ऐसे, this also symmetric about both the axes because x और y दोनों का पावर इवन है, x और y दोनों का पावर इवन है, that means यहाँ पे नेगेटिव x और नेगेटिव y रखने से भी इक्वेशन चेंज नहीं होता है, that means x में भी चेंज नहीं होता है, y में भी चेंज नहीं होता है, अल्टीमेटली योर इक्वेशन मस्ट बी सिमेट्रिक टू बोथ द एक्सिस। So clear, my dear friends, what is symmetry? If x is replaced by minus x, then y is unchanged. Curve or the equation or the function is symmetric, y axis. If y is replaced by minus y and x remains unchanged, then and only then your function must be symmetric to x axis. And if both are simultaneously minus x and minus y, even though your function or equation or curve remains unchanged, then and only then it is symmetric to both the axes। Clear? Okay, that is the symmetricity of the function। तो यहाँ पे my dear friends एक simple question है आपका कि graph of the function fx is under root x square plus a square is symmetric with x axis, y axis, both the axis and line y is equal to x। Your graph of the function fx is under root x square plus a square is symmetric with x axis, y axis, both the axis and the line y is equal to x। तो यहाँ पे देखो fx मतलब y मैंने आपको बताया, so y मतलब under root x square plus a square। Now replace x by minus x,
replace x by minus x, ultimately we get minus x the whole square plus a square. Your equation, your function remains unchanged, that means y remains unchanged, so it is symmetric to y axis. अगर आप x में कुछ चेंज करते हो, अगर आप x में कुछ चेंज करते हो, कुछ भी चेंज नहीं होता है, अल्टीमेटली आपका ओरिजिनल फंक्शन ही रहता है, तो x में जो चेंज करते हो उसकी वजह से सिमेट्रिसिटी y पे रहेगी. अगर y में चेंज करते हो और कुछ भी चेंज नहीं होता है तो सिमेट्रिसिटी x पे रहेगी. क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट, my dear friends, next question. Again, it is given that if f is an even function, what? If f is an even function which is defined on closed interval minus 5 to plus 5, that means f की वैल्यू minus 5 और plus 5 के बीच में है, then two real values satisfying the equation, then two real values satisfy the equation fx is equal to, यहाँ पे आपको दिया है fx is equal to f of x plus 1 by x plus 2 r. ऐसी कौन सी दो वैल्यू है जो a इंटरवल के बीच में आती है? Even though your function fx is even function, तो find the two real values which lies between closed interval minus 5 to plus 5 is satisfying this equation. क्वेश्चन समझ में आता है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ऐसी दो रियल वैल्यू फाइंड करनी है. कैसी दो रियल वैल्यू फाइंड करनी है? विच सेटिस्फाइज गिवन इक्वेशन एंड वन मोर थिंग, इट इज लाइज बिटवीन -5 टू +5. एंड सेकंड कंडीशन, इन हाइपोथेसिस इट इज गिवन दैट योर फंक्शन इज इवन. नाउ f is even, so f of minus x is equal to plus fx. Yes या no? By definition of even, so fx की जगह में f of minus x लिख सकता हूँ. Yes, it is x plus 1 by x plus 2. Clear? Now comparing the value of minus x is x plus 1 by x plus 2. इसके डिनोमिनेटर में 1. Now cross multiplication, it is minus x square minus 2x is x plus 1. So x square, इसको यहाँ पे ऐड करो तो 3x plus 1 which is 0. This is the quadratic equation in x, which is quadratic equation in x. Okay, now this is the quadratic equation in x. Now comparing it with ax square plus bx plus c is 0. So here a is 1, b is 3, c is 1. आप स्टैंडर्ड 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टडी किया है, तो वो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड 10th में आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टडी किया उसमें अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट d greater than 0, then roots are real and distinct. If d is equal to 0, then roots are equal. D is less than 0, then there doesn't exist any x belongs to R such that your discriminant d is less than 0. रियल नंबर में ऐसे रूट्स पॉसिबल नहीं है. तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे a जो इक्वेशन है उसमें डिस्क्रिमिनेंट में कंसीडर करता हूँ d स्क्वायर माइनस 4ak 4ac, b मतलब 3, 9 4, a1 c1, 9 minus 4 that is 5. So इसके रूट्स रहेंगे. Roots of this equation is defined as minus b plus or minus under root delta by 2a. Minus b is minus 3 plus or minus root 5 by 2 into 1. So this is the two values, two real values. Minus 3 plus or minus root 5 by 2 into 1. Yes? अब आपको चेक करना है तो कर सकते हो कि -3 plus root 5 by 2 -3 minus root 5 by 2 both are
both the values are lies between close interval -5 to +5, यानी कि दोनों वैल्यू -5 और +5 के बीच में, मान लो कि ये रियल लाइन है, यहाँ पे +5 यहाँ पे -5, तो ये दोनों के बीच में ये वैल्यू है, जिसकी वजह से आपका आंसर आएगा -3 ±√5/2। आपका आंसर आएगा -3 ±√5/2, which is lies between। देखो कई बार ऐसी भी सिचुएशन रहती है कि अगर आप इसको सॉल्व करो तो दोनों में से अगर एक ही वैल्यू इंटरवल में है और दूसरी वैल्यू वो इंटरवल में नहीं है, तो आपको एक ही आंसर कंसीडर करना है। ऑप्शन में ऐसे दो भी आंसर दिए होंगे, एक वाला भी ऑप्शन रहेगा, सो प्लीज बी केयरफुल। ओके, my dear friend, your next question is this: for x greater than 2, for x greater than 2, your function fx is defined as under root of x plus 2 time under root of 2x minus 4 plus 1 time under root of x plus 2, x minus 2 time under root of 2x minus 4। आपको आज सिंपल फाइंड करना है f of 11। क्या फाइंड करना है? f of 11। वेरी इजी, जहां पे x है वहां पे 11 लिख दो। देखो कैलकुलेशन में ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट, यहाँ पे 11 प्लस 2, 11 2 जा 22 minus 4 that is 18 plus same 11 minus 2 root 18 because 22 minus 4। अब आप सोचोगे इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से नहीं बेटा, इसमें थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना है। कैसे मैं आपको बताऊं, ये जो आपका मिडिल टर्म बनेगा बिकॉज ऑफ 2, तो इसको ऐसे स्प्लिट करो, 11 को ऐसे स्प्लिट करना है जिसकी वजह से फर्स्ट और लास्ट दोनों का मल्टीप्लीकेशन विथ 2 आपका मिडिल टर्म बन सकता है। तो यहां पे आपको 18 चाहिए, 18 है, तो 18 को ऐसे स्प्लिट करो कि जिसका मल्टीप्लीकेशन 18 है और जिसका एडिशन 11 है। 18 is divided into 2 parts such that the multiplication of these two number is 18 and addition is 11. So multiplication is 18 and addition is 11. So 9 plus 2. Yes या no? Yes. तो मैं यहाँ लिखूंगा 9 plus 2 plus 2 root 18 plus 1, 9 plus 2 minus 2 root 18। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये मान लो कि फर्स्ट टर्म है तो इसका स्क्वायर रूट 3, ये लास्ट टर्म है तो इसका स्क्वायर रूट 2 प्लस दी होल स्क्वायर। सोचो तो 3 का स्क्वायर 9, मिडल टर्म 3 रूट 2 का स्क्वायर 2। अच्छा, तो इसका क्या रहेगा आंसर? स्क्वायर स्क्वायर रूट मिडल टर्म चेक कर लो पूरे स्क्वायर के साथ। 3 का स्क्वायर 9, इसका एक्सपांशन लिखो तो 9 प्लस 2 प्लस 3 2 जा 6, 3 मिडल टर्म क्या आएगा 2ab के साथ, फिर 2 3 रूट 2, तो ये क्या हुआ 9 प्लस 2 6 रूट 2, तो 2 रूट 18 है आपके पास। 2 रूट 18 मतलब 2 रूट 18 मतलब 9 into 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, that is 3 into 2 root 2, that is again 6 root 2। सेम ही, क्लियर? तो यहां पे मैंने आपको बताया वैसे आप लिख सकते हो। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट बाहर का एज इट इज, फर्स्ट का स्क्वायर रूट 3, लास्ट का रूट 2, इसका होल स्क्वायर कर दो।
क्योंकि अगर आपको अभी भी नहीं मालूम पड़ता तो आप एक स्टेप ज्यादा है, यहाँ पे सिंप्लीफाई लिख सकते हो। देखो 9 + 2 18, 18 मतलब 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, तो 9 √18 मतलब 3√2 लिख सकते हैं, बिकॉज √18 that is 9 × 2 = 18, 3√2, तो 3√2, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3√2 के हिसाब से 6√2, यहाँ पे क्या रहेगा 9 + 2 - 6√2। एक और स्टेप, इसका स्क्वायर रूट 3, इसका स्क्वायर रूट √2, पूरे का स्क्वायर कर दो। अब सोचो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 9, लास्ट का स्क्वायर 2, 2ab के हिसाब से 3 × 2 = 6√2। यहाँ पे जाओ बेटा 3 - √2 दी होल स्क्वायर। अब सोचो, मैंने कल एक आपको अगले लेक्चर में, कल मतलब आपको लास्ट लेक्चर में 13 या 14 में प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन में बताया था, फॉर एनी रियल नंबर ऑफ r √x² इज mod x। लेकिन ये मोड लिखने की एक ही रीजन है, either x is negative then it can be automatically positive, but in this case here 3 + √2 is always positive, तो यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर स्क्वायर रूट इस दोनों एक साइड कैंसिल करो तो सिर्फ 3 + √2। यहाँ पे अगर स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल करो तो 3 - √2, because we know that it is positive real number। 3√2 is 1.41, 3 it is positive, both are positive, so it is not necessary that you can to write in with absolute value। LCM ले लो, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे करो, so 3 - √2, 3 + √2, नीचे बेटा आपके पास a + b a - b का मल्टीप्लीकेशन है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 + √2 with 3 - √2। क्लियर? तो यहाँ पे √2 कैंसल, 3 + 3 6, इट इज a + b, a - b मतलब 9 - 2, √2 का स्क्वायर 2, ये हो गया आपका 6/7, जो आपका आंसर रहेगा 6/7। मेरा डायरेक्ट स्टेप में लिखा है, क्योंकि मेन थिंग क्या है मैं आपको बताऊं कि जब भी आप JEE के कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, JEE के कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो बेटा आपको जितना हो सके उतनी स्मार्ट मेथड से ओरली कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए। आप वर्कआउट करते हो वो अलग बात है, लेकिन इतना डिफिकल्ट पार्ट है और वर्कआउट करते तो ठीक है, लेकिन अगर कोई भी डिफिकल्ट पार्ट नहीं है तो आपको माइंड से ओरली कैलकुलेशन करते जाना है, और फिर आपको जितना बने उतने स्टेप ओमिट करके फास्ट आंसर क्रैक करना है। ओके, तो आज के लेक्चर में अभी मैंने एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं, तो हमने इवन और फंक्शन के एमसीक्यू देखा है, फिर ए बी जो फंक्शन है इसमें वैल्यू फाइंड करनी है कैसे, वो भी देखा है। तो जैसे जैसे हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किए उसके बारे में बहुत सारे एमसीक्यू है, जैसे जैसे आगे आगे लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे वैसे डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू हम देखते रहेंगे और आपके साथ मैं डिस्कस करता रहूंगा। आपके साथ एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरिकल बेस जो आपको जरूरत पड़ने वाली है वो भी मैं आपको हर बार लेक्चर में डिस्कस करता रहूंगा। मान लो कि बेटा आपके पास कोई भी फंक्शन है f of theta is equal to suppose a cos theta plus b sin theta, ए टाइप का कोई भी एक फंक्शन है, as for example f of alpha is equal to 3 cos alpha plus 2 sin alpha, मैंने ट्रिगो आपको पढ़ाया है। अच्छा, ए टाइप का कोई भी फंक्शन है तो ए फंक्शन के लिए आपको रेंज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो कैसे फाइंड करते हैं? तो फर्स्ट स्टेप आपको फाइंड करना है इस पे से a
एंड बी की वैल्यू फाइंड कर दिए, स्टेप फर्स्ट। सेकेंड, आपको फाइंड करना है आर विच इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थर्ड, रेंज ऑफ दिस फंक्शन is defined from closed interval minus r2 plus r, that is equal to under root of minus a square plus b square to under root of a square plus b square, that is closed interval। अच्छा, ये जो है वो आपकी मिनिमम वैल्यू रहेगी, ये जो है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। मतलब कि f ऑफ थीटा की वैल्यू r और r से कम और माइनस r और उससे ज्यादा, दैट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे फाइंड करना है। मैंने उसके पास एक एग्जांपल लिखा है, मान लो कि ये एग्जांपल है, तो a फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है, तो a इज 3, b इज 2, कंपेयरिंग दिस हियर थीटा की जगह मेरे पास अल्फा है, इट डजंट मैटर, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एफ ऑफ अल्फा लिखो, एफ ऑफ बीटा लिखो, एफ ऑफ थीटा लिखो, एफ एक्स लिखो, कोई भी लिखो, बट अल्टीमेटली द फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे आर फाइंड करो। आर मतलब 9 प्लस 4 ए का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर 4 मतलब रूट 13। ओके, अब यहाँ पे आओ थर्ड स्टेप पे। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 1 ए और बी आइडेंटिफाई कर दो, स्टेप 2 आर की वैल्यू फाइंड करो, स्टेप 3 कोई भी फंक्शन की जो रेंज है वो स्टेप 3 में डिफाइन करते हैं। कैसे करते हैं? तो क्लोज इंटरवल माइनस r2 प्लस r, तो क्लोज इंटरवल माइनस रूट 13 टू प्लस रूट 13, ये जो है वो, तो ए फंक्शन की जो रेंज है, ए जो फंक्शन की रेंज है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस रूट 13 लेस और इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा लेस और इक्वल टू प्लस रूट 13। समझ में आया? ये जो फंक्शन की रेंज है उसको ऐसे आइडेंटिफाई करना है। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, सो प्लस रूट 13 गिव्स द मैक्सिमम नंबर, माइनस रूट 13 square root it gives the minimum value. So f of alpha is lies between minus 13 to plus root 13. Okay, so minus root 13 is the minimum, plus root 13 is the maximum value. So my dear friends, अगर ये फॉर्म में कोई भी फंक्शन है तो आपको रेंज फाइंड करनी है, तो कंपल्सरीली यू गो विद द सेम मेथड. ओके, सो माय डियर, आज के लेक्चर में हम यहाँ तक डिस्कशन करते हैं. अगले लेक्चर में फिर भी सेम एमसीक्यू के साथ रिलेशन फंक्शन में बहुत सारे एमसीक्यू पढ़ने, सेम टॉपिक के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे. हैव अ गुड डे. थैंक यू.